अब राजधानी रांची में भी एयरपोर्ट पर मिलेगा 10 रुपए का कॉफी और यहाँ तक की चाय। नई सुविधाओं का हुआ उद्घाटन। नमस्कार जौहर, मैं ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं न्यूज़ 26 झारखंड। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर, जहां आज कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया गया और मुख्य अतिथि के रूप पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू वो यहाँ पे मौजूद रहे और उन्होंने ही नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। और बता दें कि उद्घाटन रिमोट का बटन दबाकर किया गया। इस दौरान कई मंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने भी उद्घाटन में हिस्सा लिया। तो चलिए हम सीधे सुनते हैं। आज बहुत खुशी का दिन है। पहली बार मैं रांची एयरपोर्ट आया हूँ। यहाँ पे इतने अच्छे कार्यक्रम हमने शुरुआत की कार्यक्रम यहाँ पे रखे हैं। उसमें से खासकर हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा का लोकार्पण भी हमारे बिरसा मुंडा रांची एयरपोर्ट में हमने किया है। ये हमारे आदिवासी लोगों के सम्मान के प्रति और भगवान बिरसा मुंडा जी के वीरता के प्रति, एक सम्मान के प्रति हमारे एयरपोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ये प्रतिमा हमने लगाया है। और दूसरी तरफ उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत आज रांची एयरपोर्ट से हम कर रहे हैं, जहाँ पे कम दामों में खान पान की व्यवस्था होगी। आज आप देख रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सोच के साथ आज कैसे आम आदमी हो या फिर लोअर इनकम क्लास के लोग हो हवाई यात्रा आज कर पा रहे हैं। तो उनके लिए एक ऐसे व्यवस्था हो, एक ऐसा शॉप हो जहाँ पे वो खाने की व्यवस्था एयरपोर्ट पे मिल जाए। तो उसका शुरुआत जो 10 रुपए में टी मिले, 20 रुपए में कॉफ़ी मिले, मैं मानता हूं कि ये इस तरह के प्राइसेस रेलवे स्टेशन में भी आपको नहीं मिलेंगे, आज हमारे एयरपोर्ट में मिले। और दूसरा, लाइब्रेरी, किड्स प्ले एरिया और अवसर, इस तरह के इनिशिएटिव्स भी आज रांची एयरपोर्ट में कर रहे हैं। आगे जाते हुए इसका कनेक्टिविटी भी कैसे बढ़ाएं, इसको विस्तार और कैसे करें, क्योंकि राजधानी का एयरपोर्ट है और बहुत अच्छा डिमांड यहाँ से रांची में हमें देखने को मिल रहा है। नंबर्स पे भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो आगे जाते हुए इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। उसके लिए राज्य सरकार से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जमीन मिले तो हम उसका प्रयास करेंगे। देखो, भगवान बिरसा मुंडा विमानपत्तन में आज देश के उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जी के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण हुआ। आज एक लाइब्रेरी का भी उद्घाटन हुआ। उड़ान योजना के तहत 10 रुपए में चाय, 20 रुपए में कॉफी, और कहते हैं ना, लोग बोलते थे भाई एयरपोर्ट पे तो 100 रुपए का चाय, 200 का चाय मिलता है, मीठा 200 रुपये मिलता है। तो आज 10 रुपए के चाय का भी कैफे का उद्घाटन हुआ। आज किड्स जोन का भी उद्घाटन हुआ। एक लाइब्रेरी अच्छी बनी है। लाइब्रेरी के माध्यम से लोग फ्लाइट में देर रहती है तो 1 घंटे समय मिल जाता है, तो उसका भी उद्घाटन हुआ। कुल मिलाकर रांची का ये जो भगवान बिरसा मुंडा विमानपत्तन है, उसके विकास के लिए हमने उनसे आग्रह किया कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था हो और जो सेंसर युक्त यहाँ पे जो पार्किंग होती है जहाँ से टिकट मिलता है वो भी सेंसर युक्त हो, और यहाँ के जो विस्थापित है उनके लिए भी न्याय हो, उनको भी CSR के तहत उनका जो भी काम है वो भी शुरू हो। रांची से बनारस, रांची से दरभंगा, रांची से गुवाहाटी, रांची से रायपुर, इसके लिए भी हमने कहा कि उनसे अनुरोध किया कि अगर इस पे फ्लाइट की सुविधा मिल जाए तो लोगों का आराम होगा। तो उन्होंने मंच से ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात कही, रांची से बनारस और नॉर्थ ईस्ट की सुविधा की बात कही। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि माननीय मंत्री जी का आना एक सुखद संदेश भी होगा और आने वाले दिनों में झारखंड को, विशेषकर रांची को, बहुत सुविधाएं हवाई क्षेत्र में मिलेंगी। प्रधानमंत्री जी की अपील आई है। मैं रोजाना चला रहा हूँ, यहाँ तो छोड़ दो, मैं तो हैदराबाद और बंगलोर में भी चल रहा हूँ। तो मेरा प्रयास है, शहर में रहते हैं तो स्कूटी मोटरसाइकिल चलते हैं, शहर के बाहर जाएंगे तो स्वाभाविक है कि एक गाड़ी से जाएंगे। तो वो जो पैरामीटर है उसका हम पालन कर रहे हैं, क्योंकि 1-1 लीटर पेट्रोल, देखो इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये देश हित की बात है, देश का बात। अगर देश के 1-1 नागरिक का 1-1 लीटर डीजल पेट्रोल रोज का बचा लें, लाखों लाख डॉलर रोज रोजाना का बचेगा, मतलब फॉरेन रिजर्व फंड बचेगा। क्योंकि हमारे यहाँ तेल कुआं तो नहीं है, ये तो नॉर्थ ईस्ट से आना, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट नहीं, ये जो मिडिल ईस्ट से, मिडिल ईस्ट में तेल के कुएं हैं। तो मिडिल ईस्ट में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा, नोबडी नोज। तो हम सबको ध्यान रखना चाहिए, और जो अपील है आई है वो देश के हित में है। तो
मेरा तो यही आग्रह है कि लोग 1-1 लीटर 2-2 लीटर जो भी संभव हो उसको बचाने का प्रयास करें। तो मैं 5 साल से चिल्ला रहा हूँ कि भाई देखो, कहीं 100-100 फीट में 50 फीट में गड्ढा खोदा, फोटो खिंचा, उठा चल दिया। अब मोदी जी की योजना थी, मोदी जी प्लानिंग करेंगे, मोदी जी पैसा भेजेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होगी? राज्य सरकार। राज्य सरकार को कोई लेना देना नहीं है। राज्य सरकार तो कहते हैं ना, पॉलिटिकल टूरिज्म में लगी हुई है। पॉलिटिकल टूरिज्म मतलब 5 साल के लिए आराम, फिर देखा जाएगा। लेकिन राज्य की जनता अब सब समझ रही है, जान रही है कि कैसे जनहित के जो काम है उससे राज्य सरकार पीछे भाग रही है, तो उसको पे करना होगा। सर, ये कैट टू लैंडिंग बस हो सिस्टम है, गया। कब तक आएगा? अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कैट टू लैंडिंग सिस्टम फैसिलिटी है, वो यहाँ यंत्र आ गए, मेरे ख्याल से जल्दी लगेगा। देखिए, डेवलपमेंट हर जगह होना चाहिए। हमारी रांची राजधानी है, यहाँ केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों को मिलकर डेवलपमेंट करना चाहिए और वो हो रहा है। अगर एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, क्योंकि हम लोग हर जगह जाते हैं, हर एयरपोर्ट में देखते हैं तरह तरह की सुविधाएं होती हैं, और आज के समय में समय को बचाने के लिए हर वर्ग के लोग हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली के भी बच्चे होते हैं, जब बाहर नौकरी में जाते हैं या पढ़ाई के लिए जाते हैं, एग्जाम के लिए जाते हैं, तो मजबूरी होती है हवाई जहाज़ से आने की, समय बचाने के लिए। तो ऐसे में यहाँ पर जो भी सुविधाएं एक्स्ट्रा दी गई हैं वो बहुत स्वागत योग्य है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को और केंद्र और राज्य सरकार दोनों को, कि उनके संयुक्त प्रयास से ये संभव हुआ है। मैंने एक मांग रखी मंच से कि रेलवे हवाई जहाज़ का किराया, जो प्राइवेट एयरलाइंस कंपनियां होती हैं, जिस तरह से हवाई जहाज़ का किराया बढ़ा देती हैं समय के अनुसार, आप देखते हैं जब लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उस समय किराया और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस पर केंद्र सरकार क्यों नहीं ध्यान देती? इस पर मैंने ध्यान दिलाया, और सिर्फ यहाँ ही नहीं, इस मंच से नहीं, मैं हमेशा पार्लियामेंट में भी इस बात की तरफ गौर कराती हूँ, अपने भाषण में इस बात को रखती हूँ कि जब याद है आपको कि जब बालासोर ट्रेन दुर्घटना हुई थी, कितने गरीब परिवार के लोग अपने परिजनों को ढूंढने के लिए हवाई जहाज से गए थे। उस समय हमें याद है कि 4,000 का किराया 80,000 तक पहुँच गया था। तो ये एक तरह से ब्लैकमेल करना हुआ लोगों को, उनकी मजबूरियों का। तो इसके लिए केंद्र सरकार को अविलंब ध्यान देना चाहिए। बाकी डेवलपमेंट तो ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यात्री किराया को कम कराना, और इसके लिए माननीय मंत्री जी से मैंने आग्रह किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैंने पार्लियामेंट के माध्यम से बार बार यह आग्रह किया है। और साथ ही मैंने ये भी कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने ऐलान किया है कि HEC के पास IT हब बनेगा। जिस तरह से गुड़गांव में या बेंगलोर में IT कंपनियां आई हुई हैं, आके डेवलपमेंट की हैं, उस तरह से झारखंड में भी IT कंपनियां जब आएंगी तो यहाँ पर एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ होगी। उसको भी ध्यान रखकर इसका डेवलपमेंट होना चाहिए और ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है।